जब भी किसी भारतीय रसोई में स्वाद की बात होती है तो जिक्र होता है चिकन का। वो सुनहरी भूनती हुई त्वचा, मसालों में लिपटी महक और उस स्वाद की यादें जो हर किसी की जुबान पर कुछ न कुछ छोड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हमारी प्लेट में आने से पहले उस चिकन की कहानी क्या होती है? वो कहाँ से आता है, कैसे पैदा होता है, कैसे पाला जाता है और सबसे अहम, क्या वो हमारे लिए उतना ही सुरक्षित और फायदेमंद है जितना हमें बताया जाता है? हर दिन करोड़ों लोग चिकन खाते हैं, कुछ स्वाद के लिए, कुछ प्रोटीन के लिए और कुछ क्योंकि ये सस्ता और आसानी से उपलब्ध है। भारत जैसे देश में जहाँ वेज और नॉन वेज का बैलेंस अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, वहाँ चिकन ने एक खास जगह बना ली है। शादी ब्याह हो या कोई पार्टी, घर की डिनर टेबल हो या स्ट्रीट फूड का स्टॉल, चिकन लगभग हर जगह मौजूद है। लेकिन यही सर्वव्यापी मौजूदगी एक गहरी चिंता की वजह भी है। एक चिकन की जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से अंडे से होती है। ये अंडा प्राकृतिक तरीके से नहीं बल्कि ब्रीडिंग फॉर्म में तैयार किया जाता है। उसे इंक्यूबेटर मशीनों में रखा जाता है जहां तापमान, आर्द्रता और समय को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। लगभग 21 दिन बाद एक नन्हा चूजा जन्म लेता है। लेकिन यह जन्म कोई सामान्य शुरुआत नहीं होती। इस चूजे को तुरंत एक कन्फाइंड, बंद और रासायनिक तरीके से कंट्रोल किए गए माहौल में भेज दिया जाता है, जहां उसका एक ही लक्ष्य होता है, जितनी जल्दी हो सके उतना बड़ा और मोटा होना। ये चूजे, जिन्हें ब्रॉयलर चिकन कहा जाता है, महज 40 से 45 दिनों में ही 2-3 किलो तक वजन पा लेते हैं। ये विकास प्रकृति की देन नहीं, बल्कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और हार्मोन इंजेक्शंस का नतीजा है। इन ब्रॉयलर चूजों को ऐसे दवाओं और स्टीरॉयड से भरा हुआ आहार दिया जाता है जिससे उनका विकास अस्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा अगर 6 महीने की उम्र में ही 15 साल के लड़के जितना बड़ा हो जाए तो वो कितना स्वस्थ होगा। यही हाल है इन ब्रॉयलर चिकन का। इन चूजों को जो फीड दिया जाता है उसमें ना सिर्फ मक्का और सोया, बल्कि कई बार मरे हुए जानवरों के टुकड़े, एंटीबायोटिक्स और ग्रोथ हार्मोन भी मिलाए जाते हैं। इससे न केवल उनका आकार तेजी से बढ़ता है, बल्कि उनका मांस भी मोटा और लाल दिखता है, जो देखने में बाजार में ज़्यादा बिकता है। लेकिन अंदर से इस मांस में कई ऐसे तत्व होते हैं जो इंसान के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपके शरीर में जो चिकन पहुंचता है उसमें मौजूद हार्मोन आपके हार्मोनल सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। पुरुषों में कमजोरी, स्त्रियों में पीरियड से जुड़ी समस्याएं, बच्चों में जल्दी यौवन, इन सब का संबंध ऐसे ही खाद्य पदार्थों से जुड़ता जा रहा है। सबसे खतरनाक है इसमें मौजूद एंटीबायोटिक्स। चिकन को बीमारियों से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, लेकिन जब ये हमारे शरीर में जाता है तो धीरे धीरे हमारी प्रतिरोधक क्षमता दवाओं के प्रति कमजोर होने लगती है। वो दवाएं जो हमें पहले ठीक कर देती थी, अब उतना असर नहीं करती। लेकिन केवल यहीं तक बात सीमित नहीं है। चिकन उत्पादन के पीछे जो उद्योग खड़ा है वो एक भयावह सच को छिपाए बैठा है। भारत के कई हिस्सों में पोल्ट्री फार्म्स ऐसे इलाकों में चलते हैं जहां साफ सफाई का नामो निशान नहीं होता। गंदगी, कचरा और बीमार चूजों का शव सब एक ही जगह। इन पोल्ट्री फार्म्स में काम करने वाले मजदूर ना तो सुरक्षित होते हैं, ना ही उन्हें सही ट्रेनिंग मिलती है। कई बार तो बीमार चिकन को भी बिना जांच के बाजार में बेच दिया जाता है। इन फार्म्स में जो गंध होती है वो नाक से होकर फेफड़ों में जाकर धीरे धीरे वहां इन्फेक्शन फैलाने लगती है। जरा सोचिए, जिस वातावरण में ये चिकन बड़ा हो रहा है, अगर वो इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है तो उस चिकन का मांस कैसे सुरक्षित हो सकता है? अब आइए बाजार की तरफ रुख करें। जब आप चिकन खरीदते हैं तो क्या आप कभी सोचते हैं कि ये कितना ताज़ा है, कहाँ से आया है, किस हाल में पला? नहीं, क्योंकि उपभोक्ता के रूप में हमें सिर्फ कीमत, रंग और वजन दिखता है। जो चिकन ज़्यादा सफ़ेद है, ज़्यादा भारी है, हम उसे चुन लेते हैं। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। चिकन को ताज़ा दिखाने के लिए कई दुकानदार उसे बर्फ के पानी में घंटों तक भिगोकर रखते हैं, जिससे मांस फूल जाता है और भारी हो जाता है। कुछ मामलों में तो मांस में हानिकारक केमिकल जैसे फॉर्मेलिन तक मिलाए जाते हैं, जो शवों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जरा सोचिए, वही फॉर्मेलिन अगर आपके शरीर में पहुंचे तो क्या करेगा? अब चलिए चिकन के पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें।
हर साल लाखों लीटर पानी सिर्फ पोल्ट्री फार्म्स में साफ सफाई और चिकन को पालने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पानी में मिला कचरा नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। वहीं पोल्ट्री इंडस्ट्री से निकलने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन भी लगातार बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन को तेज कर रहा है। पोल्ट्री फार्म्स की वजह से जमीन की उर्वरता भी प्रभावित होती है, क्योंकि वहां की मिट्टी में एंटीबायोटिक्स और फीड के रसायन मिल जाते हैं। आसपास के ग्रामीणों को सांस की बीमारियां, त्वचा की एलर्जी और आंखों में जलन जैसी परेशानियां होने लगती हैं, लेकिन शिकायत करने पर आवाज दबा दी जाती है। अब बात करते हैं मानसिक प्रभाव की। चिकन का जरूरत से ज्यादा सेवन, विशेषकर किशोरों और युवाओं में, एक असंतुलन पैदा कर सकता है। रिसर्च कहती है कि अधिक मात्रा में चिकन, खासतौर से प्रोसेस्ड या ब्रॉयलर चिकन, डोपामीन रिलीज को प्रभावित करता है। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव जैसे लक्षण बढ़ सकते हैं। सोशल मीडिया और विज्ञापन इन चिकन डिशेस को इतना ग्लैमराइज करते हैं कि युवाओं के लिए ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है। ग्रिल चिकन, बटर चिकन, चिकन टिक्का, ये सिर्फ खाने के नाम नहीं, एक सोशल स्टेटमेंट बन चुके हैं। मगर इन सब के पीछे की हकीकत से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जो चिकन आप हाई प्रोटीन डाइट मानते हैं, उसमें वाकई वो गुणवत्ता है या नहीं? प्राकृतिक रूप से पले हुए देशी मुर्गे का मांस और पोल्ट्री फार्म में इंजेक्टेड चिकन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देशी चिकन के पास समय होता है अपने शरीर को विकसित करने का। उसकी मांसपेशियों में ताकत होती है, उसका स्वाद भी अलग होता है, मगर वो बाजार में बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग उसकी तरफ कम झुकते हैं। हम वो समाज बनते जा रहे हैं जहां खाने की असलियत से ज्यादा उसकी पैकेजिंग पर भरोसा किया जाता है। चिकन, जो कभी एक सीमित मात्रा में खाया जाने वाला भोजन था, आज हर हफ्ते, हर दिन, हर प्लेट में दिखता है। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। मांसाहार अगर संतुलित हो तो शरीर को पोषण दे सकता है, लेकिन जब वो लालच, ग्लैमर और मार्केटिंग के दबाव में आ जाए तो वही पोषण जहर बन जाता है। चिकन खाने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्या ये वही चिकन है जिसे आप अपने बच्चे को बिना संकोच खिला सकते हैं? क्या आप वाकई जानते हैं कि ये कहाँ से आया है? क्या ये वास्तव में सुरक्षित है? इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको सच्चाई से जोड़ना है। चिकन सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्री है, जिसमें करोड़ों का कारोबार, करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य और हमारी नैतिक जिम्मेदारियां सब जुड़ी हुई हैं। खाने से पहले जानना जरूरी है, क्योंकि जानकारी ही वो पहला कदम है जो जिंदगी और जहर के बीच का फर्क तय करता है।